इस वीडियो में मैंने स्टेट लाइन चैप्टर है क्लास 11th का, उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज है, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें हैं और वो भी क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 23 तक। सर 1 to 13 कहाँ गया? एक्चुअल में 1 से लेके 13 मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर लिए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। ज़्यादा वीडियो बड़ा हो रहा था तो मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए, तो ये देखा जाए तो पार्ट 2 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है। ओके 14th क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। सबसे पहला काम है डायग्राम बना लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक लाइन है, ये लीजिए लाइन ले लीजिए मैंने, इस लाइन को दूसरी लाइन इसको डिवाइड कर रही है, ये लीजिए रेड कलर की लाइन डिवाइड कर रही है। और हमें कह रहा है जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ये 2 पॉइंट से पास कर रही है। पहला पॉइंट है -1,1, दूसरा पॉइंट है B 5,7। कहते हैं एक लाइन है ये वाली लाइन जो इसको x + y + 4 = 4 है ना, ये इसकी इक्वेशन है। कहते हैं इन व्हाट रेशियो। देखिए कभी आपको रेशियो निकालना हो ना तो उस रेशियो को अज्यूम कर लीजिए भाई k/1 है, और ये पॉइंट मुझे m जो है ना ये निकालना है एक तरह से। तो पहली बात तो कभी भी आपने 10th में ही पढ़ा होगा, जब भी रेशियो की बात कर लेते हैं तो निकालना हो तो लेट रेशियो, मैंने k/1 ले लिया। अब देखिए अब मैं सेक्शन फार्मूला यूज करके m के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं, राइट। और वो कोऑर्डिनेट अगर मैं इस रेड वाली लाइन पे पुट कर दूंगा तो सेटिस्फाई करना चाहिए, उसे k निकलाएगा। तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, बाई सेक्शन फार्मूला। और आपको याद होगा सेक्शन फार्मूला हमने करा था क्लास 10th में, और सेक्शन फार्मूला जो है वो थोड़ा सा याद दिलाता हूं, क्या था। अगर आपको mx2 nx1 डिवाइडेड बाई m + n, ये x कोऑर्डिनेट होता था, my2 प्लस में ny1 डिवाइडेड बाई m + n, ये y कोऑर्डिनेट होता था। तो 4 पॉइंट m, देखिए जो पॉइंट है ना जिस पे ये इंटरसेक्ट करती है उसके लिए निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, mx2 यानी कि k × 5, तो 5k हो गया, बिल्कुल ठीक है। nx1, ये n और x1 -1 है, -1 हो गया। नीचे रेशियो का सम आता था तो सम कर दिया मैंने। अगला फिर m ये निकाल लेते हैं, y कोऑर्डिनेट। कहते हैं my2, m का मतलब है k, यहाँ पे y2 है 7k हो गया, प्लस में ny1 यानी कि इस y1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये मेरे x और y की वैल्यू आ गई। अब ये जो पॉइंट है ना ये इस लाइन पे लाई करता है, तो पॉइंट m जो है ना मैं लिख देता हूं लाइज ऑन लाइन, उस लाइन पे लाई करता है कौन सी, x + y = 4। अगर इस पे लाई करता है तो इसके पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए, यानी कि x की वैल्यू मैं 5k - 1 अपॉन k + 1 रख दूं, y की वैल्यू मैं 7k + 1 k + 1 = 4 रख दूं। तो देखिए एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन गया 5k - 1 + 7k + 1, और ये k + 1 वहां चला जाएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा मैंने क्या करा है। अब मुझे k निकालना है तो k बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये 5 और 7 कितना हो गया, 12k हो गया, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 4k प्लस में 4, इस 4k को ट्रांसपोज करते हैं, ये 8k = 4, और k की वैल्यू 4/8 यानी कि 1/2 आ गया। अब हमें तो रेशियो निकालना था, तो रेशियो हो जाएगा, यानी कि k/1 था ना, तो k की वैल्यू 1, तो 1/2 अगर आपका आंसर आता है देन इट इज करेक्ट। समझ में आया होगा मैंने कैसे किया। चलिए 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। वेल क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन। एक लाइन की बात कर रहा है, तो लीजिए भाई सबसे पहले तो लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं।
ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। कहता है फ्रॉम ए पॉइंट अलोंग द लाइन, एक और लाइन की बात कर रहा है और मैं दूसरी लाइन को रेड ले लिया मैंने। अब देखिए एक नई चीज आ गई इसमें, ये क्या नई चीज आ गई, कहता है कि फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट मैंने मान लीजिए 1,2 ले लिया, इसको मैंने ए मान लिया। कहता है ये अलोंग द लाइन अगर इसने लिख दिया ना, अलोंग द लाइन, ये मुझे लाइन रेड वाली है ना, इसकी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन यहां दे रखी है 4x प्लस 7y इक्वल टू -5 कर देता हूं। हमसे कह रहा है अलोंग ये डिस्टेंस निकालो। देखिए मैंने इसको a माना है, इन दोनों के इंटरसेक्शन को b मान लेता हूं। अगर मुझे a और b के कोऑर्डिनेट मिल जाएं तो डिस्टेंस फार्मूला से मैं निकाल लूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, b कोऑर्डिनेट निकालता हूं, इनका दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो 4 कोऑर्डिनेट ऑफ b, ये जो b के कोऑर्डिनेट है ना, ये कैसे निकलेंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यानी कि ये जो इक्वेशन है ना, और ये वाली जो दे रखी है, पहली दे रखी है हमें 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है 4x प्लस 7y इक्वल टू -5, मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं 2x होगी, और यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो जहां जहां पे y है ना, मैंने 2x पुट करा, तो 7 इंटू 2x और इक्वल टू -5, ये हो गया 4x प्लस में 14x इक्वल टू -5, 18x इक्वल टू -5, x की वैल्यू आई -5/18। देखिए अगर x यहां आता है तो y यहां से आ जाएगा, y इक्वल टू 2x है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -5/18, और अगर मैं कहूं तो -10/18 आया। इसको मैं कट नहीं कर रहा क्योंकि ये आगे मेरे को हेल्प करेगा। सर कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि ये आंसर नहीं है, आंसर तो हमसे पूछा क्या है, देखो वो आपको बताता हूं। चलिए क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस, ये मुझे पॉइंट मिल गया, मुझे ये ए बी डिस्टेंस निकालना है। अलोंग द लाइन की बात आई थी ना, परपेंडिकुलर थोड़ी है ये। अब अलोंग द लाइन है तो मैं ए बी डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस फार्मूले से निकालूंगा। डिस्टेंस ए बी जो है ना, उसमें फार्मूला लगता है ये वाला, याद दिलाता हूं आपको। फार्मूला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं। x2 मान लीजिए, मान लो ये मैंने ले लिया, ये पॉइंट ले लिया मैंने, तो पॉइंट लिख भी लेता हूं, -5 बाई इसके b के कोऑर्डिनेट है -5/18 और -10/18। अगर मैं इसको ले लेता हूं x2 x1 x2, तो ये x2 हो गया, तो -5/18 माइनस x1 यानी कि ये 1 है, और इसका स्क्वायर प्लस में y2 है मेरा -10/18, ये लीजिए -10/18, माइनस में 2 है तो मैंने 2 ले लिया, इसका स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, ये मुझे सिंप्लीफाई करना है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता ना वो 1 होता है, तो इसका डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो अंदर स्क्वायर रूट की तरफ देखोगे तो इसमें से एलसीएम तो आया इसका 18, और माइनस का 5 माइनस का 18 ये आया पहला, ठीक है। फिर यहां पे भी डिनोमिनेटर 1 है, तो ये हो गया माइनस का 10 माइनस का 36 और डिवाइडेड बाई 18, ये भी ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये माइनस, ये अगर देखोगे तो 23 आ जाएगा। सर नेगेटिव है तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव बन जाएगा, अपॉन 18 इसका स्क्वायर हो गया, और यहां पे माइनस का यानी कि प्लस 46/18 का हो जाएगा। सर आपने नेगेटिव क्यों कर दिया, देखिए नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाता है। अब इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं। सर कॉमन कैसे लोगे, 46 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 23, ठीक है, तो ये पूरा बन जाएगा 23/18 है ना, ये अगर बाहर आ जाए तो यहां से 1 और इसकी जगह पे 2 बचेगा, तो इसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 5, और ये इंडिविजुअल मैंने स्क्वायर बाहर लिया है, तो ये स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो 23/18 और अंदर बचेगा √5।
अगर आपका डिस्टेंस ये आ जाता है देन इट इज करेक्ट, जो मेरे से मैच कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन 16 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, जो समझाते हैं क्या कहते हैं। फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन। एक लाइन है ए बी, ये ए बी लाइन की डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो डायरेक्शन तो ये नई चीज आ गई, हमें पता है नहीं। चलो फिर आगे पढ़ते हैं। कहते हैं ये -1,2 से पास करती, ये पॉइंट से पास करती है ए बी लाइन, और कहते हैं दूसरी लाइन को x प्लस वाई है ना, उसको इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है x प्लस वाई इक्वल टू 4 को। कहते हैं ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये 3 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट, ये जो -1,2 है ना, इससे 3 यूनिट दूर है। अब हमें चाहिए इक्वेशन ए बी की, ये क्वेश्चन पूछा है। ए बी की इक्वेशन आगे अगर हमें चाहिए, और हमें डायरेक्शन का मतलब है कि एंगल निकालना है भाई, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, क्या है। तो हमें इक्वेशन नहीं पता, तो एक काम करते हैं, हमें जो चीज नहीं पता ना उसको मैं मान लेता हूं कि भैया वो इक्वेशन है ना लाइन की, वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने ये पढ़ा होगा, मैंने क्या करा है, ए बी जो ये लाइन है इसकी इक्वेशन को कंसिडर कर लिया, और इसकी इक्वेशन को मैंने मान लिया है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास कर रही है, ये तो मैंने एज्यूम करी ना, तो इस पॉइंट से पास करी, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगी, यानी कि -1,2 इस पे लाई करता है। तो ये मैंने आप देखो कि इसको पुट करा -1,2, तो y की जगह पे 2 पुट करा, x की जगह पे -1 पुट करा, तो यहां से मुझे जो ये c है ना जिसको y इंटरसेप्ट करते वो मिल गया, वो हो गया m। अब इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, देखता हूं क्या बनता है। तो इसमें मैं अगर पुट कर देता हूं तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। क्लियर हुई? कौन सी इक्वेशन बनी? ये इक्वेशन बनी कि भैया मैंने c की जगह पे m+2 पुट कर दिया, ये जो c था m+2। सो अब मेरे पास ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन ये है, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट b है। तो मैं इंटरसेक्शन पॉइंट बी निकालता हूं, तो कैसे निकालूंगा? इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सोल्व करा मैंने। देखिए कैसे कर रखे भाई, एक इक्वेशन को ये और दूसरी इक्वेशन मुझे ये दे रखी है, तो इन दोनों को मैंने एलिमिनेट से सोल्व करा, -y से +y कैंसिल हुआ, mx प्लस x, और x इज इक्वल टू, यानी कि इन दोनों में से तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो m+1 आ गया। यहां से मुझे x निकल जाएगा, x कितना निकल जाएगा लिख देता हूं, x यहां से आ गया -m+2 और डिवाइडेड बाई m+1, ये x की वैल्यू आ गई। अब मैं x की वैल्यू को अगर मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन में, तो देखिए मेरी y की वैल्यू क्या आती है, लिख देता हूं। ये मैंने x की वैल्यू जो आई है इसको मैंने इस इक्वेशन में पुट करा है, भाई इस पे लाई तो कर दी है, तो यहां पुट करा, x की जगह पे ये रख दिया मैंने, देखिए यहां पे प्लस में y इक्वल टू 4, यहां सिंप्लीफाई किया तो मुझे y की वैल्यू मिल गई, और ये मेरी y की वैल्यू आने के बाद ये y की वैल्यू मिली है ना, ये y की वैल्यू और x की वैल्यू मिलने के बाद मेरा पॉइंट रेडी हो गया, ये वाला। इस पॉइंट में मुझे x मिल गया और y मिल गया। आधा क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब ये x आ गया, तो अब देखिए एक नई चीज आ गई। क्या चीज आ गई नई? हमें ए बी डिस्टेंस गिवन है 3 यूनिट्स। अगर ए बी 3 यूनिट गिवन है तो डिस्टेंस फार्मूला से, देखिए मेरे पास ये पॉइंट है -1,2, मेरे पास बी पॉइंट है ये रहा, इन दोनों को मैं ए बी डिस्टेंस फार्मूला से 3 के बराबर रख देता हूं। चलिए इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूं, इसको मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाने वाला हूं, और डिस्टेंस फार्मूला से देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। डिस्टेंस फार्मूला मुझे पता है भाई x2 - x1 y2 - y1 होता है, तो मैंने यहां पे x2 और x1 क्या किया है वो आपको बताता हूं। मैंने इसको लिया है x2, यानी कि ये x2 है, ये x1 है, और ये y1 y2 कौन सा पॉइंट लिया है, जो मेरा पॉइंट था ना। देखिए पॉइंट मेरा क्या था, यहां पे पॉइंट था मेरा, अगर नोट करो -1,2। अब मैं इन दोनों का डिस्टेंस दे रखा था ना, तो 3 यूनिट, तो ये मैंने x2 माइनस में x1, यानी कि इसका माइनस करेंगे तो प्लस का साइन आ गया।
अब अगर आप नोट करो, ये मैंने स्क्वायर रूट क्यों नहीं लगा कि दोनों तरफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये 9 हो जाएगा, यानी कि ये 9 यानी कि 3 का स्क्वायर होगा। भाई डिस्टेंस फार्मूला में तो स्क्वायर रूट आता है, तो मैंने इसमें वैल्यू पुट करी। इसमें वैल्यू पुट करने पर देखिए मेरे पास ये सिंप्लीफाई हुआ। सर आपने करा क्या है, नेक्स्ट मैंने इसकी जगह पे 1 था तो मैंने एलसीएम m+1 लिया, m+1 ले लिया, ये m+1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, -m कैंसिल हो गया तो 3 बचा, ये m+2 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और इसमें देखो प्लस का 5m माइनस का 3m करोगे तो ये -+3 ये तो 3m बचेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूं तो देखिए मेरे पास जो आंसर आया ना वो आपको बताता हूं कितना आंसर आता है। ये देखते हैं, यहां से ये चीजें निकल के आ गई, देखो मैं लिख के देता हूं आपको, यानी कि यहां से 2 और 1 3 का स्क्वायर हो गया, यहां से 5 - 2 3m का स्क्वायर हो गया। अब ये m+1 कॉमन है और इन दोनों में से देखिए ये 9 है, ये 9 मैं कॉमन ले लूं तो इससे कट हो जाएगा, तो मैं क्या करने वाला हूं अगले स्टेप में मैंने 9 कॉमन ले लिया, ये कॉमन लिया तो ये बन गया यहां से 1, ये तो 1 ही होगा, और यहां से m² तो 1 + m², इस 9 को 9 से कट कर दिया। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से m जो है ना वो मेरा निकल के आ गया, देखिए कितना निकल के आया। m की वैल्यू आप नोट करना, ये m+1 है, ये यहां जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई, इस आइडेंटिटी को ओपन करूंगा a² b² 2ab, तो देखिए ये वाला m² कैंसिल हो गया, यहां से बचा मेरा 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2m = 0 बचा, m 0। अगर लाइन का स्लोप 0 है तो वो लाइन या तो x एक्सिस के पैरेलल है या फिर y एक्सिस के पैरेलल है। तो हमसे पूछा था डायरेक्शन ऑफ ए लाइन, तो यहां पे मैं लिखूंगा कि भाई ये जो लाइन थी ना जिसको मैंने बनाया था, इस लाइन की जो डायरेक्शन है, इस लाइन की डायरेक्शन है वो तो या तो x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के पैरेलल है। इतना लिखने पर आपका आंसर करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके 17th क्वेश्चन कर लेते हैं। कहते हैं हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हैड इट्स एंड पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल। देखिए इस क्वेश्चन को करने के ना आई थिंक एक तरीका ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं ना इनको प्लॉट करके देखते हैं। प्लॉट इसलिए करके देख रहे हैं कि उससे ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी कि हाइपोटेन्यूज क्या है। तो चलिए पहला पॉइंट ले लेता हूं। पहला पॉइंट अगर आप नोट करो, कहता है कि भाई 1,3 है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, यानी कि अगर मैं यहां पे ये पॉइंट ले लेता हूं तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया 1,3। दूसरा पॉइंट है -4,1, तो -4 तो ये है और -1 अगर यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं ले लूं तो ये जो दूसरा वैल्यू आ गई ये पॉइंट है -4,1। अब देखिए ये कहता है कि भाई ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो सीधी सी अगर मैं बात बताऊं, ये अगर हाइपोटेन्यूज की बात कर रहा है तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूं यहां पे, तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेगी ना वो बनेगी ऊपर और एक नीचे। कैसे सर? भाई इसको अगर मैं 3 को ही मान लूं तो ये 3 को मान के और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गई। क्लियर? भाई हाइपोटेन्यूज तो ब्लैक लाइन है, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गई, और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल जो है ना दो पॉसिबल बन पाई मेरे पास। वापिस समझाता हूं, यानी कि अगर मैं ए बी को हाइपोटेन्यूज मान लेता हूं तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी और ए बी डी है वो दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल बनी, यानी कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल आर पॉसिबल। लिख देता हूं 2 राइट एंगल जो ट्रायंगल्स हैं वो पॉसिबल है। अगर 2 पॉसिबल हैं तो उनकी बात करते हैं कि भाई उनकी इक्वेशन क्या होगी इनके परपेंडिकुलर की। तो इक्वेशन की बात ले लेते हैं। देखिए इक्वेशन अगर मैं आपसे बताऊं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ना इस लाइन की इक्वेशन की बात करते हैं, BC की इक्वेशन जो है ना वो हो जाएगी, ये लाइन पास कर रही है y = 3 से, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = 3,
और अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं यानी कि AC की, तो AC जो लाइन है ना, इसकी इक्वेशन हो जाएगी, ये -4 से पास कर रहा है तो x इक्वल टू -4। तो एक तो ये हो गया ऊपर वाली ट्रायंगल का। दूसरा बताता हूं, अगर मैं इसकी बात करूं यानी कि AD की इक्वेशन की बात करें, तो AD की इक्वेशन जो देखते हैं, ये पास कर रहा है y इक्वल टू 1 से, तो y इक्वल टू 1 है वो एक हो गया। फिर ये पास कर रहा है, अगर आप नोट करो, x इक्वल टू 1 से, तो x इक्वल टू 1 है, ये दूसरा सेट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। तो यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18 क्वेश्चन देखते हैं। ये भैया बहुत बार एग्जाम में भी आया है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। कहते हैं इमेज निकालना है। एक तो पहले लाइन बना लेता हूं, वो लाइन एक्चुअल में मिरर की तरह काम करेगी। ये लीजिए कि लाइन बना ली, और कहता है एक पॉइंट है, इसने साफ दे रखा है, तो वो पॉइंट क्या है उसका मैं इस तरह से परपेंडिकुलर बना लेता हूँ रेड कलर से, कि भैया ये एक पॉइंट है ऊपर, और इसकी इमेज जो है ना, इसने देखो साफ लिखा हुआ है, ये इमेज नीचे बन रही है, ये इमेज नीचे बन रही है, तो ये इमेज इसकी नीचे बन गई। अब एक चीज क्लियर करता हूं मैं आपको, ये इमेज क्या है। ये कहता है कि भाई इस लाइन को अगर मैं मिरर मान लेता हूं, और ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, ये 3,8 जो है वो A मान लिया मैंने, और इसको मैंने मान लिया है B। तो B पॉइंट पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और इसकी इमेज C बन रही है। तो हमें क्या करना है, कहता है भाई हमें इमेज ऑफ, यानी कि ये C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो एक चीज मुझे पता है कि इमेज बनती है, मतलब ये AB और BC की लेंथ सेम है, राइट। तो अब हमें गिवन है x प्लस में 3y इक्वल टू 7, ये वाली, इसको मैं नाम दे लेता हूं P और Q। ये एक लाइन है वो P और Q। अब आप एक चीज बताइए, अगर आप एग्री कर रहे हो, AB और ये AB जो है ना, वो परपेंडिकुलर है PQ के, तो मैं अगर ये AB की इक्वेशन निकाल लूं और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं, और इंटरसेक्शन पॉइंट B अगर मेरे पास आ जाता है, फिर मैं मिड पॉइंट फार्मूले से ये निकालूंगा। तो सबसे पहले जो PQ है ना, इसका स्लोप निकालता हूं। देखिए PQ का जो स्लोप है ना भाई, x प्लस में 3y इक्वल टू 7 है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y -1/3 आया। अब अगर आप एग्री कर रहे हो कि ये जो लाइन है AB, इसका स्लोप क्या होगा, AB का स्लोप निकालने के लिए आप एग्री करोगे, ये दोनों का स्लोप है ना, उनका प्रोडक्ट, यानी कि मैं कंसेप्ट यूज करने वाला हूं M1 और M2 इक्वल टू -1 है। एक स्लोप मुझे दे रखा है, मान लीजिए -1/3, और दूसरा स्लोप M2 है, तो मुझे यहां पे दूसरा स्लोप 3 मिल गया। तो स्लोप मिलने के बाद क्या करता है, मैं AB की इक्वेशन निकालूंगा, और इसकी इक्वेशन आएगा 1 पॉइंट फॉर्म से। सर कैसे निकालोगे, y माइनस y1, y1 है मेरे पास 8, ठीक है, स्लोप है 3, x माइनस x1, यानी कि x की वैल्यू है यहाँ पे 3। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 3x माइनस 9, इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, 3x माइनस वाई माइनस 8 है ना, ये वहां जाएगा तो -8 उधर है, प्लस का 9, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन आ गई। देखिए ये लीनियर इक्वेशन इसकी आई है रेड लाइन की, 3x माइनस वाई इक्वल टू 1, और एक यहां पे भी है। अगर इन दोनों को मैं सोल्व कर लूं तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा B, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले मेथड से कर लेता हूं। तो चलिए देखिए मैं आपको समझाता हूं क्या करने वाला हूं। अब मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा, तो अगर आप नोट करिए, ये लाइन है ना इक्वेशन, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से। सर क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन, इसको ले लेता हूं इक्वेशन नंबर, पहले वाली को 1 ले लिया था मैंने, इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूं। तो इक्वेशन जो 2 है
इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, और ये वाली इसके नीचे रख देता हूं x प्लस में 3y इज इक्वल टू 7। अब मैं इनको ऐड करता हूं तो ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाता है, लीजिए, तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 10 और x की वैल्यू 1 आ गई। अगर x 1 है तो देखिए मैं इसी इक्वेशन में पुट करता हूं, x 1 हो जाएगा तो 1 प्लस में 3y इक्वल टू 7, 3y इज इक्वल टू हो गया 6, y की वैल्यू 2 आ गई। देखिए बड़े मजेदार क्वेश्चन बन गया। अभी ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये पॉइंट मेरा मिल गया 1,2 बी का। अगर ये 1.2 कोमा हो गया तो देखिए आपको मिड पॉइंट फार्मूला याद दिलाता हूं। सर कैसे मिड पॉइंट कैसे ले रहे हो? जो इमेज होती है ना भैया, B इज मिड पॉइंट ऑफ AC, इमेज की यही खासियत है, मिड पॉइंट ऑफ AC, ये मिड पॉइंट होगा। अब मुझे मान लीजिए पता नहीं, इसको मैं ले लेता हूं H और इसको K ले लेता हूं। तो अगर आपको ध्यान है मिड पॉइंट फार्मूला कैसे निकालते थे, यानी कि H और 3 को ऐड करके लिख देता हूं H प्लस में 3 और 2, और ये बराबर होगा जो अभी मैंने रिसेंटली निकाला ना 1, इसके बराबर होगा। y में क्या करेंगे, y में होगा k प्लस में 8, लीजिए भाई k प्लस में 8 कर देता हूं, डिवाइड बाई 2, और ये y के बराबर होगा यानी कि 2 के। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, h प्लस में 3 इज इक्वल टू 2, h की वैल्यू आ गई 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 1, और यहां पे 2 अगर जाता है तो k प्लस में 8 इज इक्वल टू 4, और k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। तो जो मेरा आंसर था ना इमेज, उसके मुझे कोऑर्डिनेट मिल गए, यानी कि -1, -4। अगर आपका आंसर भी यही है देन इट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके, 19th क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कि भाई एक लाइन ये दे रखी है, दूसरी लाइन ये दे रखी है, इक्वली इंक्लाइंड हैं, और किस लाइन के हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4। ये एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4। पहली वाली जो लाइन है ना वो ये वाली, ये लाइन मैंने मानी है, ये जो एंगल बना रही है वही एंगल यहां बन रहा है, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पे भी दूसरी लाइन इसके थीटा है, क्योंकि इसने लिखा इक्वली इंक्लाइंड है। हमें कहता है m की वैल्यू निकालिए। देखिए अगर दो लाइन के बीच में आपको एंगल पता है, फार्मूला ये रहा, आपको याद दिलाता हूं, दो लाइन के बीच में यानी कि उनका अगर स्लोप हमें पता लग जाए तो उनके स्लोप से एंगल निकालेंगे, फिर दोनों एंगल को मैं इक्वेट कर दूंगा, बराबर होंगे। सर बराबर क्यों होंगे, इक्वली इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं कि भैया ये जो लाइन है ना AB, इसका स्लोप निकालता हूं। सर कहां पे, कैसे, देखिए AB लाइन अगर आप नोट करो, ये मैंने क्या करा, यहां पे y को ले आया तो 3x माइनस वाई, ये AB लाइन है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसका स्लोप है 3। फिर बात करते हैं इस लाइन का स्लोप निकालता हूं, तो इस लाइन का स्लोप है, यानी कि मैंने इसको CD नाम दिया है, इस लाइन का स्लोप 1/2 आ गया। सर कैसे आया, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y और माइनस का साइन। फिर अगर आप इस लाइन की बात करो तो इसका स्लोप तो दे रखा है m, यानी कि जो PQ लाइन है इसका स्लोप m दे रखा है, तो इसमें मुझे कुछ करना ही नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं एंगल निकालूंगा AB और PQ के बीच में, और वो बराबर कर दूंगा एंगल CD और PQ के बीच में। ये दोनों एंगल को मैं इक्वेट कर देता हूं तो मुझे m निकल आएगा। दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फार्मूला, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, ये दो लाइन ली। कौन कौन सी लाइन ली सर आपने, पहली ली एंगल बिटवीन PQ एंड AB, PQ एंड AB ये वाला, तो एक स्लोप है, इसका स्लोप दे रखा है m, और इसका स्लोप आपने अभी निकाला था 3 निकला है, तो m और 3 की वैल्यू यानी कि m2 माइनस m1, m माइनस में 3, तो ये आ गया एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। फिर मैंने लिखा है दिस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन CD एंड PQ, ये लाइन है CD
और ये है पी क्यू। तो इसके बीच में ये जो एंगल है ना, ये मैंने निकाला, स्लोप है इसका, तो स्लोप मैंने एम बता ही रखा है, और इस लाइन का स्लोप जो है अभी मैंने आपको बताया 1/2 है। तो m माइनस में 1/2 और 1 प्लस में, ये दोनों स्लोप बराबर कर दिए। ये अगर मैं 2 ले लेता हूं एलसीएम, सॉरी हाँ 2 एलसीएम आएगा, एलसीएम लेने पे ये मेरा बन जाता है इस तरह का, राइट। चलिए इसको मैं आपको ठीक से बता देता हूं, इस तरह का ये बन गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो मॉडुलस हटेगा ना, तो दो केस बनते हैं। पहला केस में है कि भैया दिस वैल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन, यहां पे मैंने पॉजिटिव साइन को कंसिडर किया। अगर ये पॉजिटिव साइन है और उसके बाद अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एम स्क्वायर इक्वल टू -1 आता है। भाई एम स्क्वायर -1 है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस केस में स्लोप इज नॉट पॉसिबल। दिस जो केस 1 है ना, ये हमारा आंसर नहीं दे पा रहा है। फिर मैंने कंसिडर किया केस 2। सर केस 2 में क्या किया, बस ये पॉजिटिव की जगह पे यहां पे नेगेटिव ले लिया, और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई करने के मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बनी, और इस क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक फार्मूले से जब मैंने फाइंड आउट किया, सो दिस इज द आंसर ऑफ एम। सर आपने बीच में स्टेप शो नहीं करे, देखिए जगह कम थी तो स्टेप शो नहीं करे। आई होप मैंने आइडिया कन्वे कर दिया कि मैं करा क्या है और आंसर कैसे आया। क्लियर हुआ? सो दिस इज आंसर। m की वैल्यू हमसे पूछा था और m की वैल्यू हमारी आ गई 1 प्लस माइनस में, यहां मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। देखिए भाई 20th क्वेश्चन और भी मजेदार है। कहता है भाई सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक पॉइंट है P, ये लीजिए भैया P ले लिया मैंने, इसका दो लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उनका सम 10 है। यानी कि अगर आपको सिंपल इसमें बताऊं, D1 मान लीजिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन का, D2 ये है, तो हमें कह रहा है अगर एज पर क्वेश्चन कि भैया D1 प्लस में D2 जो है ना, दिस इज इक्वल टू 10। अब डिस्टेंस निकालना किसी पॉइंट से, ये फार्मूला हमारे पास है। तो मैं D1 क्या है, ये पॉइंट है ना, ये डिस्टेंस D1 है। तो फार्मूला कहता है AX1, यानी कि X1 तो X ही ये देखा जाए, तो ये वाला फार्मूला D1 की जो वैल्यू आएगी वो लिख देता हूं। D1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी X, और अब देखो X इंटू X की जगह पे X रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस में Y, और ये प्लस में C है तो माइनस का 5, और यहां मॉडुलस, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट तो 1 1 ही है, तो 1 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी कि √2 आ जाएगा। प्लस में अब मैं क्या करता हूं, D2 निकाल लेता हूं। देखिए D2 जो है वो इस केस में ये है, तो यहां पे x की जगह पे x1 रखा, तो इस केस में ये बन गया 3x माइनस में 2y प्लस में 7, और डिवाइड करने पर ये बराबर बन गया 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये भी रूट हो गया। दिस इज इक्वल टू 10। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, देखिए ये तो √2 एलसीएम आ गया। नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूं, x प्लस में y माइनस का 5, इसके आगे मॉडुलस है, प्लस में 3x माइनस में 2y प्लस में 7, और ये √2 वहां जाएगा तो 10 √2 बन जाएगा। देखिए अगर आपने नोट करा, अभी जो केस बचे हैं ना, सिंप्लीफाई करना बचा हुआ है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि मॉडुलस खुलते हैं तो प्लस और माइनस दो बनते हैं, तो एक पहला प्लस बन जाएगा और दूसरा भी प्लस बन जाएगा, तो ये दोनों प्लस मिलके एक इक्वेशन दे देंगे। पहला प्लस दूसरा माइनस एक दूसरी इक्वेशन दे देंगे, फिर पहला माइनस दूसरा प्लस और पहला प्लस दूसरा माइनस। अगर आप देखो कि फ्रॉम 4 सेट ऑफ लाइंस आर पॉसिबल, यहां पे 4 सेट ऑफ लाइन पॉसिबल है। किसकी? इसकी। और हमसे कह रहा था कि भाई ये शो करो कि P मस्ट मूव ऑन ए लाइन, तो यही तो प्रूव करना था। यहां पे क्या कैसे 4 सेट पॉसिबल है, क्योंकि ये तो इक्वेशन लाइन की इक्वेशन आ गई ना, और लाइन की इक्वेशन ही तो हमें प्रूव करना था। देयरफॉर द अबव आंसर लिख देता हूं, अबव आंसर इज ए इक्वेशन ऑफ लाइन, अबव आंसर इज इक्वेशन ऑफ लाइन। और ये अगर लाइन की इक्वेशन है
तो हमसे यही तो पूछा गया था कि भैया प्रूव करो कि P मस्ट मूव ऑन ए लाइन, हैंस प्रूव, दैट्स ऑल। आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना आप छोड़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वेल दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। कहता है भाई एक लाइन की, ये रेड लाइन है ना, ये दो लाइन से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि इसका डिस्टेंस और इसका, इन दोनों लाइन का डिस्टेंस है रेड वाली को बराबर है। ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो हमें क्या कह रहा है, कहता है कि भैया ये बताओ कि फाइंड द इक्वेशन, इस रेड वाली लाइन का इक्वेशन निकालनी है। यानी कि मैं पहली लाइन को ए बी मान लेता हूं, ये ए बी है, दूसरी वाली को बी सी मान लेता हूं, और ये पी क्यू की इक्वेशन मुझे निकालनी है। अब देखो एक चीज कम है कि भैया ये लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस है ना, तो अगर मैं बात करूं कि ए बी की जो इक्वेशन ना, ए बी की इक्वेशन देखिए मुझे दे रखी है, ये रही, यानी कि 9x और प्लस में 6y और इक्वल टू 7 कर दिया मैंने। अब इसको ना 3x प्लस 2y बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं 3 से। सर क्यों कर रहे डिवाइड बाई 3? ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये वाला बन जाएगा 3x, ये 2y, और अगर आप नोट करो यहां पे 7 इधर ही ले लेता हूं, तो ये -7/3 बना, इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आप देखो अगर जो लाइन पैरेलल होती है ना, उनके ये दोनों बराबर है, देखो बराबर है ना, तो दूसरी मैंने लिखी BC की इक्वेशन। BC की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस में 2y प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं दोनों का डिस्टेंस इक्वेट कर दूंगा, और उससे मुझे पहले तो एक की लाइन, किसकी इक्वेशन लिख लेता, अगर ये पैरेलल है तो PQ की भी लिख लेते हैं। PQ की जो इक्वेशन है ना वो हो जाएगी, देखिए इन दोनों में पैरेलल, ये दोनों सेम है, तो यहां पे 3x प्लस 2y तो सेम रहेगा, और प्लस में इसको k ले लिया मैंने। एक्चुअल में जो लाइन पैरेलल होती है ना, उनका कांस्टेंट टर्म ही अलग होता है। क्लियर हुई बात? ये k ले लिया। अगर मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी तो मेरा मानना, मेरा आंसर ही आ जाएगा। सर आप कैसे निकालोगे? देखिए मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ये तो मेरा P और Q जो है, PQ की लाइन होगी, D निकालते हैं, और दोनों का D निकाल के बराबर कर देता हूं, और D निकालने का फार्मूला ये रहा, यानी कि पहला D, इन दोनों लाइन के बीच का D निकालता हूं भैया, ये कहते हैं C1 माइनस C2, इसका C1 है माइनस का 7/3, ठीक है, और इसका C1 है K, ये लीजिए भैया K है, डिवाइडेड बाई, इसको मॉडुलस के अंदर डाल देते हैं, ये लीजिए मैंने डाल लिया, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहां पे A की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू 2 है, तो ये अगर आप देखो 3 स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर करा, स्क्वायर रूट के बराबर कर दिया। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। दूसरा डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस निकालेंगे तो अगेन C1 माइनस C2, C1 मेरा 6 है, 6 माइनस में C2, C2 तो भैया K ही है, तो ये K हो गया, और डिनोमिनेटर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है ना, तो यहां पे मैंने A की जगह पे सीधा ही लिख देता हूं 3 प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। अगर आप एग्री कर रहे हो डिनोमिनेटर तो भैया इन दोनों का सेम है, लो कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, माइनस का 7/3 ये K, और इसका मॉडुलस बराबर हो गया 6 माइनस में K। अगर मैं केस 1 ले लेता हूं, देखिए केस 1 लेने से काम बन रहा है क्या, दोनों पॉजिटिव ले लिए, यानी कि -7/3 माइनस K और 6 माइनस K। देखिए इस केस में आंसर आ ही नहीं रहा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि K से K कैंसिल हो गया, ये चीज आंसर दे ही नहीं रही। केस 2 लेके करते हैं। केस 2 मैंने क्या करा, ये माइनस का 7/3 माइनस का K, ये बराबर है नेगेटिव ऑफ 6 माइनस K। सर ऐसा कर क्यों करा, देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करा तो -6 और प्लस में K। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट देखिए K को वहां ट्रांसपोज कर दिया मैंने, तो ये तो K प्लस में K यानी कि 2K बन गया, 6 को यहां लाऊंगा तो 6 माइनस में 7/3 बन जाएगा। इस इक्वेशन से मेरा बना 2K, और यहां पे तो 1 है, 18 में से 7 माइनस करूंगा तो 11/3 आ गया। K की वैल्यू यहां पे आई 11/2, वहां चला जाएगा तो 6 बन जाएगा।
ये k की वैल्यू आई, हमसे पूछा था इक्वेशन निकालो। इस केस में मैं क्या करूंगा, 3x प्लस में 2y प्लस में 11/6 पुट कर दिया, दिस इज आंसर। ज्यादा से ज्यादा 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 18x प्लस में 12y प्लस में 11 और 6 वहां जाएगा तो 0 बन जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 22nd क्वेश्चन करते हैं। कहता है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पॉइंट दिस रिफ्लेक्ट ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है ना तो आप एग्री करोगे वो पॉइंट जो है उसमें x की वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू 0 होगी। और कहते हैं कोई रे है जो यहां पे आती है, लीजिए मैं बना देता हूं कि ये रे है बेसिकली इस तरह से ही काम कर रही है कि यहां से रिफ्लेक्ट होकर निकल गई और फिर यहां अगर आप नोट करें आई भी है तो ये इस तरह का डायग्राम बन रहा है। क्लियर? अब ये कह रहा है कि भाई जो रे है आपकी वो इस पॉइंट से पास करती है 1,2 से पासिंग थ्रू। तो मान लीजिए ये पॉइंट जो है वो हमारा 1,2 है। क्लियर हुई बात? और आपको पता जब वापिस यहां से जाती है तो ये कहती है 5,3 से पास करती है। अगर किसी बच्चे को ध्यान हो, ये एक साइंस का क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पे अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दूं मैं, तो साइंस क्लास में आपको टीचर ने शायद बताया होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ था। सर क्या कहानी थी वो ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, यानी कि ये भी थीटा है, ये दोनों बराबर होते हैं। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमने 10th स्टैंडर्ड में या लोअर क्लास में पढ़ा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो इस कंसेप्ट को मैं यूज करने वाला हूं। चलिए पहले इसका स्लोप निकालते हैं। आपको सबको पता है कि स्लोप निकलता है ना तो एक्स एक्सिस से ऐसे मेजर करते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? देखिए ये एंगल हो जाएगा, आप ना नोट करोगे 90 माइनस में थीटा। सर 90 तो पूरा होता है ना, नॉर्मल है तो ये 90 है और इसमें से थीटा माइनस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। अब बात करते हैं ये अगर इसको नाम दे लेता हूं, इसको मैंने P नाम दे लिया, ये PA है और ये PB है। तो अगर PA का देखें हम, इस लाइन का अगर मैं एंगल लूं PA का, तो PA का स्लोप एंगल मुझे मिल गया यानी कि 90, यानी कि लिख देता हूं स्लोप ऑफ लाइन PA, ये PA का हो जाएगा एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये 10 90 माइनस थीटा हो गया। बिल्कुल ठीक है। फिर अगर आप नोट करें अगले वाली जो इंसिडेंस रे है ना, इसका स्लोप अगर मैं लूं तो देखो आपने कहा 90 में थीटा ऐड करना पड़ेगा, तो स्लोप ऑफ PB यानी कि ये वाली का स्लोप क्या होगा? मुझे एंगल है 90 यहां तक है और थीटा ऐड कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल वर्ड का मतलब होता है किसी पे नॉर्मल का मतलब है 90 डिग्री और थीटा यहां पे है, तो ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा हो जाएगा। लिख देता हूं स्लोप ऑफ PB ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो 90 माइनस थीटा अगर आप नोट करें ये होता है प्लस का कोट थीटा, राइट, और ये होता है माइनस का कोट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर आपने ध्यान दिया हो यानी कि स्लोप ऑफ PA और प्लस में स्लोप ऑफ PB, इन दोनों का सम 0 आ रहा है। सर कैसे 0 आपने निकाला? आप खुद देख लीजिए, अगर एक कोट थीटा है और एक माइनस कोट थीटा है तो 0 आ रहा है। तो सर आपने क्यों लिखा है? एक और भी तो तरीका है स्लोप निकालने का, बताता हूं कौन सा तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर आप एग्री कर रहे हो, वो पॉइंट है कि ये पॉइंटों को y2 माइनस y1 वाला। ओके, अब मैं PA का स्लोप बता रहा हूं। देखिए PA का स्लोप है, ये 2 पॉइंट मुझे दिए रखे हैं, तो y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस में 0 और फिर x2 माइनस में x1 यानी कि 5 माइनस में x, ठीक है, प्लस में
फिर पी बी का स्लोप निकालते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, ये हो जाएगा 2 माइनस में 0 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 माइनस में x, दिस इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम तो अगर आप नोट करो तो ये हो जाता है 5 माइनस में x और 1 माइनस में x। अब ये 1 माइनस एक्स यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 के साथ में 5 माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0 है। देखिए ये तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमारे पास बचता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 माइनस में 3x प्लस में इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 इंटू 5, 10 माइनस में 2x इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 13 माइनस का 5x इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 13 आया और x की वैल्यू आ गई 13/5। तो जो पॉइंट निकालने की बात हो रही थी ना, वो पॉइंट हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 5,0। मेरा मानना है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, 23rd क्वेश्चन करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहते हैं प्रूव करो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है 2, एक परपेंडिकुलर है ना यहां से इस लाइन पे ड्रॉ किया गया है जिसकी लेंथ है d1 और इस पॉइंट से ड्रॉ करा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा 0। दूसरा पॉइंट है माइनस का a स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, यानी कि दोनों पॉइंट में y 0 है, यानी कि x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट। कहते इस लाइन पे परपेंडिकुलर बने गए हैं, ये लाइन दे रखी है, हमें प्रूव करना है कि दोनों परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट बी स्क्वायर है, ये प्रूव करना है। अब देखिए मुझे परपेंडिकुलर का डिस्टेंस का फार्मूला पता होना चाहिए, ये फार्मूला है। अगर आपको ध्यान होगा हमें पॉइंट मिल जाए तो इस फार्मूले की हेल्प से मैं निकाल सकता हूं, तो इस फार्मूले को यूज करूंगा मैं और यूज करके d1 निकालूंगा, d2 निकालूंगा और वो b स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करता हूं, d1 और d2 निकालता हूं इस पॉइंट से, यानी कि मैं क्या करने वाला हूं, ये जो पॉइंट है x की जगह पे पुट करूंगा, y की वैल्यू 0 है तो ये तो 0 बन जाएगी और नीचे a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आपने ध्यान दिया a स्क्वायर तो मेरा कोस a अपॉन a हो गया, साइन थीटा अपॉन b मेरा b हो गया। तो सबसे पहला काम मैंने क्या करा आपको दिखाता हूं, मैंने करा क्या है। सबसे पहला काम मैंने करा है इस इक्वेशन को यूज किया ax1, यानी कि x1 की जगह पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट करा और ये जो कोस थीटा बाई ए है ना, ये एज इट इज लिख दिया। देखिए कोस थीटा बाई ए जो है एज इट इज लिखा। फिर ये 0 क्यों बन गया, क्योंकि भैया वह 0 दे रखा है, प्लस है -1 यहां आ गया, ये है d1। फिर d2 की वैल्यू मैंने यहां पुट करी है। देखिए d2 में क्या है, ये जो पॉइंट था ना इसको मैंने पुट करा x की जगह पे, तो माइनस साइन एक्स्ट्रा आता है, बाकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया और ये साइन थीटा अपॉन b आ गया। तो ये 0 क्यों हो गया y वाला साइन थीटा वाला, तो सिर्फ कोस थीटा बाई a आया और ये +1 था, यहां आके -1 बन गया। अगर आप नोट करो इसमें a की वैल्यू मेरी है कोस थीटा बाई a और b की वैल्यू है साइन थीटा बाई b। ये कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, तो कोस स्क्वायर थीटा बाई a और साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर, ये कर दिया मैंने। सिमिलरली कोस, ये दोनों सेम है अगर आप नोट करो, यानी कि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है। अगर सेम है तो रूट में हट जाएगा ये। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूं, आप अगर नोट करें तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ गई यहां पे कि इस केस में ये दोनों मैंने स्क्वायर रूट के अंदर रख लिया। स्क्वायर रूट के अंदर लिख कर रखा तो उसका फायदा क्या हुआ, पहले तो मैंने इनका डिनोमिनेटर बताता हूं। इसका एलसीएम इसके नीचे ए स्क्वायर है, इसके नीचे बी स्क्वायर है, तो एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया। ये बी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ए स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां आते हैं, इन दोनों का एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये ए स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ और स्क्वायर रूट के अंदर रख लिया क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था। सर ऊपर आपने क्या किया, ये देखो इसके नीचे तो 1 है, तो एलसीएम मैंने a लिया, तो इस -1 को a के साथ ले, -a बन जाएगा। इस केस में भी 1 है तो ये a है, यहां पे भी आ जाएगा।
तो ये अगर सर आप बोलोगे सर ये आपने प्लस ए लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस ए लिखा हुआ है, अब देखो आप बोलोगे सर ये प्लस ए क्यों लिखा हुआ आपने, देखिए माइनस ए आना था लेकिन मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव बाहर चला जाएगा तो ये प्लस का बन गया। अब ध्यान से आप नोट करना, ये एक आइडेंटिटी बन रही है, यानी कि a माइनस में b और ये बन रहा है a प्लस में b। आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, a प्लस b और a माइनस b, और ये आइडेंटिटी होती है a स्क्र माइनस b स्क्र। तो मैं इस आइडेंटिटी को ऊपर अप्लाई करने वाला हूं, तो इसको स्क्रॉल कर देता हूं। चलिए ये लीजिए, मैंने क्वेश्चन को स्क्रॉल कर दिया। इसको स्पेस बनाने के लिए अगला वाला जो पॉइंट है मेरा वो देखता हूं कितना आता है। देखिए सबसे पहले अगर आपको मैं इसको बताऊं नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप आ गया ये वाला। सर आपने करा क्या है, मैं आपको बताता हूं मैंने क्या करा है। यहां पे मैंने इसमें आइडेंटिटी लगा दी, ये वाली आइडेंटिटी। ये वाली आइडेंटिटी लगाने से ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसका स्क्र कर दिया देखो मैंने, और यहां पे ए का स्क्र आ गया। तो ये डिनोमिनेटर में क्या करा है, ऊपर ये पावर 2 बन जाएगी, ये तो सेम चीज है, पावर 2 बन जाएगी तो स्क्वायर रूट हट गया, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट हट गया क्योंकि ये भी 2 बार आया है। मॉडुलस एज इट इज चल रहा है। सर फिर ये -1 कहां गया, भाई -1 मैंने बाहर ले लिया क्योंकि -1 बाहर मॉडुलस में आएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। फिर मैंने क्या करा, ये देखिए आप 7/8 और 3/7 है ना, अगर इसको ऊपर करोगे तो ये चीजें जाएंगी तो 7/3 बन जाएगी। तो ये चीज आप नोट करो, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो सिर्फ बी स्क्वायर ऊपर आया, राइट। तो मेरा न्यूमरेटर में बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट वाली टर्म। सर अंडर रूट वाली टर्म कहां गई, ये पावर अगर 2 है तो रूट हट गया, कोस थीटा का स्क्वायर करा कोस स्क्वायर थीटा आ गया, और ये आ गया माइनस का ए स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये स्टेप आने के बाद आपका बहुत इजी हो गया, आपको तो बी स्क्वायर आंसर आएगा, तो बी स्क्वायर के अलावा ये दोनों कट जाएंगे। सर कैसे कटेंगे, लीजिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको साफ दिख रहा है इस क्वेश्चन में, वो ये दिख रहा है कि ये कैंसिल करना सिखाता हूं आपको, कैंसिल मैंने करा कैसे। देखिए अगर आप नोट करो कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये दोनों ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर बाहर लिया तो कोस स्क्वायर थीटा -1 बना। ये वाली टर्म मैंने एज इट इज लिखी। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और अगर मैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा -1 बनेगा। तो ये कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिया। अब ये माइनस देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बना, ये माइनस का बी है, इन दोनों से मैंने -1 कॉमन ले लिया। -1 कॉमन लूंगा तो ये एज इट इज बन जाएगा डिनोमिनेटर, इन दोनों को मैं कट कर दूंगा। अब -1 का मॉडुलस चल रहा है, अगर यहां पे मॉडुलस चल रहा है तो -1 का मॉडुलस पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ बी स्क्वायर मेरा बचा। यही तो आंसर था जो मुझे प्रूव करना था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 24th क्वेश्चन करते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है एक पर्सन इज स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ क्रॉसिंग 2 लाइन्स, और रिप्रेजेंटेड 2 लाइन के इंटरसेक्शन पे वो खड़ा है। ये 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है। वॉन्ट टू रीच द पाथ ऑफ, एक थर्ड लाइन की तरफ जाना चाहता है लीस्ट टाइम में। तो वो लीस्ट टाइम का मतलब है वो परपेंडिकुलर जाएगा ना, तो ही तो लीस्ट टाइम होगा। डायग्राम की बात करते हैं, अगर हमने डायग्राम ठीक से बना लिया तो ये गड़बड़ नहीं होगी। समझाता हूं डायग्राम है क्या। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है कि भाई ये हमारे 2 इंटरसेक्शन लाइन है, पहली है ए और बी, दूसरी है सी और डी। इन दोनों के इंटरसेक्शन पे वो आदमी खड़ा है और कहता है कि उसको जाना है 6x - 7y, यानी कि इधर जाना है लीस्ट टाइम में। लीस्ट टाइम का मतलब है कि ये भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे चलेगा ना, तो ये लीस्ट टाइम काउंट किया जाता है। हमें इक्वेशन ऑफ पाथ निकालनी है, MR जो है ना इसकी इक्वेशन निकालनी है। किसी की इक्वेशन के लिए मुझे पॉइंट चाहिए, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट में R मिल जाए और मुझे MR का स्लोप मिल जाए,
तो मेरा काम बन जाएगा। स्लोप और अगर मुझे पॉइंट मिल जाएगा तो 1 पॉइंट फॉर्म से कर लेंगे। तो सबसे पहला काम है आर पॉइंट निकालते हैं। सर आर पॉइंट कैसे निकालोगे? हमें दो इक्वेशन दे रखी है ये वाली। क्लियर? कौन कौन सी? पहली इक्वेशन दे रखी है ए बी, दूसरी सी डी। इन दोनों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सोल्व करता हूं। पहले कोफिशिएंट बराबर करता हूं। इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो मैं इन दोनों का कोफिशिएंट से ना मल्टीप्लाई कर लेता हूं। देखिए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को, आपने नोट करा होगा, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करा है 3 से, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 2 से और सब्ट्रैक्ट करा। इसको 3 से करा तो 6x हो गया, इसको 3 से करा तो 9 हो गया, ये 3 से करा तो 12, इसको 2 से करा तो 3 को 2 से करा 6x। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आपने नोट करा ये कैंसिल हो जाते हैं। बचा क्या? दोनों साइन चेंज करें तो मेरा यहां पे बचा है -17x + 22। और अगर आप नोट कर रहे हो तो ये मेरी वैल्यू आ गई, y = हो जाएगा 22/17। ये वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं तो मुझे x मिल जाएगा, यानी कि x जो मेरे पास आएगा ना वो हो जाएगा -1/17। तो आपने नोट करा x मिल गया, मुझे y मिल गया, ये मुझे r का पॉइंट मिल गया। अब मैं, आपको पता है ये लाइन परपेंडिकुलर है, PQ परपेंडिकुलर है MR के, तो मैं सबसे पहले ये पॉइंट बताता हूं। ये पॉइंट मुझे मिल गया, पॉइंट के बाद मैं स्लोप निकालूंगा MR का। सर कैसे निकालोगे? पहले PQ का स्लोप निकाला, PQ का जो स्लोप निकला ना, PQ और MR परपेंडिकुलर है, तो MR का 6/7 है तो ये -7/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर मेरे पास स्लोप आ गया तो मैंने ये इक्वेशन देख पड़ी हुई है, y - y1 mx - x1। मेरा y1 x1 ये है, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है। इसमें अगर मैं y1 की वैल्यू पुट कर देता हूं और x1 की वैल्यू पुट कर देता हूं और ये स्लोप है, ये वैल्यू पुट करने पर 17 यहां पे एलसीएम आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं कर देता हूं तो सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास आ जाएगा 119x प्लस में 102y = 125। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ MR जो हमसे पूछी थी, जो पाथ है ना उसकी इक्वेशन। यही तो आंसर था। आपको क्लियर हुआ होगा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। आवर वीडियो इज ओवर।